प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक विशेष सूत्र बताऊंगा, उपाय, चमत्कार का उपाय। चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष, उन्नति, समृद्धि, सफलता, संतान प्राप्ति, जादू टोना की बंधन से मुक्ति, संसार की माया जाल से मुक्ति, हर प्रकार की अंधकार से मुक्ति, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्ति और जीवन में शांति, स्वर्गीय आशीष और शांतपना पाने के लिए एक रास्ता बताऊंगा। आज देखिए, दुनिया में आज करोड़ों करोड़ों इंसान, लगभग सब इंसान, आज हर एक इंसान कोई ना कोई समस्या, रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की पाप और अंधकार के बंधन में फंसा हुआ है, दुष्ट आत्मा की माया जाल में फंसा हुआ है, अपराध में, अधर्म में फंसा हुआ है। आज इंसान, बहुत सारे इंसान अपने आप को साधु, संत, धर्मगुरु, जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं? इंसान को इतना मूर्ख और पाखंड बना कि इंसान को दंगा फसाद में उसको धकेल देते हैं। दंगा फसाद बोलते कि जाओ अपने धर्म को बचाने के लिए मारो, मुस्लिमों को मारो, ईसाई लोग को मारो, दलितों को मारो, आदिवासी को मारो, जाओ। आज अपने आप को साधु, संत, बाबा, ज्ञानी, बुद्धिमानी बोलते हैं और दंगा फसाद करवाते हैं। और विशेष करके हमारे देश में यह सब होता है। हमने पहले सुने थे कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में इस तरह से दंगा फसाद जाति और धर्म को लेकर के होता है करके, लेकिन हमारे भारत देश में हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह कुछ मूर्ख, पाखंडी, चोर, बदमाश, डाकू, लुच्चा, लपंगा, ढोंगी लोग अपने आप को साधु, बाबा, संत करके अपने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। मासूम लोगों को दंगा फसाद में व्यवहार कर रहे हैं। हमारे देश में ये चल रहा है। देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में आज कोई बात नहीं करता है। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, उन्नति के बारे में, सफलता के बारे में, नौकरी के बारे में, सेवा के बारे में, कैसे देश उन्नति करेगी, कैसे देश का नौजवान उन्नति करेंगे, कैसे देश के परिवार, हर एक परिवार शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, देश कैसे विकास करेगा, कैसे हम दुनिया में एक विकासशील राष्ट्र बनेंगे, कैसे हम दुनिया में हम एक सबसे अच्छा सुरक्षित देश बनेंगे, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पहले अपने परिवार का तो गुरु बन, अपने समाज का तो गुरु बन। एक गुरु का एक प्राथमिक विद्यालय जो पढ़ाता है, प्राथमिक विद्यालय में एक एलकेजी, यूकेजी बच्चों को जो पढ़ाता है, एक शिक्षक, एक गुरु, उनकी जैसे क्वालिटी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि हम दुनिया को, हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और हम सब लोग मूर्ख और पाखंडी, अज्ञानी बन के हम भी बोल, हाँ जरूर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे को नफरत करके जाति धर्म के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पर, कभी गौमूत्र के नाम पर, कभी हिंदुस्तान, मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर हम लोग जो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को काटते, मारते, नफरत करते हैं, नारा लगाते हैं कि ये विशेष लोगों को देश में रहने के लिए नहीं देंगे, और ये विशेष लोगों को देश में रहने के लिए नहीं देंगे, और ये विशेष लोग पाकिस्तान चले जाए, और ये विशेष लोग देश छोड़ के चले जाए। इस तरह का जो आतंकवाद हम फैला के क्या हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम एक दूसरे को नफरत करके, घृणा करके, एक दूसरों को सता के, एक दूसरों को बर्बाद करके, एक दूसरों के परिवार को नाश करके क्या हम विश्वगुरु बनेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज लोग धर्म के नाम पर इतना अधर्म कर रहे हैं,
धर्म के नाम पर इतना अधर्म कर रहे हैं, उनका कोई सीमा नहीं है। धर्म के नाम पर इतना अधर्म कर रहे हैं कि उनका कोई सीमा नहीं है। आज इंसान धर्म क्या नहीं जानता है, धर्म का मतलब नहीं जानता। अपने आप को गुरु बोलते हैं, साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, बुद्धिमानी बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, लेकिन धर्म का मतलब को नहीं समझते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई, न्याय, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, भलाई, परमेश्वर का प्रेम, यह है धर्म। डंडा लेके, छुरी लेके, चाकू लेके, त्रिशूल लेके, तलवार लेके, आतंकवाद का नारा लगा के दूसरों के घर को उजाड़ना, दूसरों के परिवार को नाश करना, छोटे छोटे बच्चों के मां बाप को मारना, जलाना, और बस भारत माता की जय बोलना, यह धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय, अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये दुर्नीति है। दुर्नीति कभी धर्म नहीं होता है, अधर्म कभी धर्म नहीं होता, अन्याय अत्याचार कभी धर्म नहीं होता। जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जहां पर कलंक, आतंक फैलाया जाता है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म। और वे अधर्मी लोग धर्म को भी, दुर्नीति को भी, अन्याय को, अत्याचार को धर्म समझ रहे हैं, धर्म का परिभाषा नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें समझना होगा। इसी तरह से दुनिया आज हर प्रकार के संकट में होकर के गुजारा। आज हर एक परिवार में संकट है, समस्या है। हर एक परिवार में आज लड़ाई झगड़ा, अशांति, मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर ममता नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं। इंसान आज रोग, संकट, बीमारी, महामारी, कष्ट, समस्या, तकलीफ में होकर के आज गुजार रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आज इंसान के जीवन में शांति नहीं। इंसान लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों करोड़ रुपया कमाता है, लाखों करोड़ों संपत्ति जमा करता है, एंजॉय करता है, अपने लिए घर द्वार, सोना चांदी, हीरा मोती, बंगला, बहुत कुछ एंजॉय, देश विदेश घूम रहा है अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, लेकिन बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल रहा है, अशांति से शांति नहीं मिल रहा है, अधर्म से उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है, पाप और अन्याय अत्याचार से, भ्रष्टाचार से उसे मुक्ति नहीं मिल रहा है। पाप और अन्याय, अधर्म का बंधन, भ्रष्टाचार का बंधन, अत्याचार का बंधन, शैतान के हर प्रकार की दुष्टता का बंधन से उसे मुक्ति, छुटकारा नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि आज इंसान इतने सारे हासिल करके भी धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, अपने लिए बड़े पोस्ट, अपने लिए उच्च पद, उच्च आसन, आज उच्च आसन में बैठ करके भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चर, इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारी, जिला का अधिकारी, राज्य का अधिकारी, देश का अधिकारी बनके भी आज इंसान के पास इंसानियत नहीं है। समाज में शांति को नहीं फैला रहा है, समाज में अशांति को फैला रहा है। और इंसान सोच रहा है मैं अपने बल के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा, अपने संपत्ति या धन दौलत के द्वारा मैं किसी को भी दबा सकता हूं, किसी को मार सकता हूं, हरा सकता हूं, और मैं हमेशा के लिए दुनिया में राज करूंगा। ये जो मूर्खता, ये जो पाखंडी स्वभाव, अज्ञानता है। जानवर भी इसे नहीं सोचता है कि मैं दूसरों को मार के बस जाके अच्छी जगह में बैठूंगा। जानवर भी इसे नहीं सोचता है। इंसान आज करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करता है, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, आज करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करता है। करोड़ों करोड़ों देवी देवता रहते हुए भी वो क्या करता है? जंगलों में ईश्वर को ढूंढता है, नदियों में, समुद्र में, आकाश में, हवा में, पानी में, पहाड़ पौधे में ईश्वर को ढूंढता है। इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवता रहते हुए भी इंसान को आज मुक्ति नहीं मिल रहा है, पाप से, श्राप से मुक्ति नहीं मिल रहा है, इंसान को शांति नहीं मिल रहा है। लाखों रुपया कमाता है, एंजॉय कर रहा है, अपने लिए सब कुछ है, एंजॉय कर, लेकिन उनको नींद नहीं आता है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी हो रही घूमता है। और बहुत सारे लोग दुनिया में बीमार, रोग, संकट, महामारी इत्यादि इत्यादि समस्या से उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है। समाज में केवल दंगा बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है, समाज में केवल अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुर्नीति के अलावा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर अधर्म, जहां धर्म वहां पर भी बलात्कार होता है। धार्मिक स्थल में भी आज मां बहनों के प्रति अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होता है।
धार्मिक स्थल में भी आज हर प्रकार के घिनौने काम हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण है इंसान अपने इंसानियत को खो चुका है, सच्चाई को खो चुका है। इसलिए आज इंसान कोई ईश्वर नहीं है करके अपने लिए काल्पनिक देवी देवताओं को बनाता है। काल्पनिक देवी देवता, वो भी अनगिनत करोड़ों करोड़ों काल्पनिक देवी देवताओं को, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों के रूप में इंसान को देख रहा है, ढूंढ रहा है। मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, अपने लिए बस अलग अलग मूर्ति खरीद के लेके आता है। अपने बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा, अलग अलग भोजन वस्तु खरीद के लेके आता है। उसके साथ साथ एक ईश्वर को भी खरीद के लेके आता है। इतना सस्ता ईश्वर हो गया है। मार्केट आजकल ईश्वर तो मार्केट में मिल रहा है, बाजार में मिल रहा है, फुटपाथ में मिल रहा है, और क्या बताएं। आज ईश्वर धर्म स्थान में नहीं है, मार्केट में, बाजार में है। इन लोगों के सोच विचार के हिसाब से है। ये लोग जो अपने आप को साधु, संत, धर्मी, ज्ञानी, बाबा, महंत बोल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दुनिया को इतना अंधा मूर्ख बना दिया है कि मार्केट में ही ईश्वर को बेचा जा रहा है। सस्ता वाला ईश्वर, महंगा ईश्वर, छोटा ईश्वर, बड़ा ईश्वर, इंसान का जैसा ईश्वर, जानवर के जैसा ईश्वर, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा जैसे ईश्वर, अलग अलग रूप और रंग का ईश्वर। और इंसान बोल रहा है कि नहीं, ईश्वर तो एक है लेकिन रूप तो अनेक है, इसलिए हमें उसे किसी रूप में भी बुला सकते हैं। इतने मूर्ख और पाखंड है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा कितना रूप हो सकता है? क्या मैं हजारों रूप मेरा हो सकता है? आपका, माता पिता का क्या हजारों रूप हो सकता है? इंसान का क्या हजारों रूप हो सकता है? आपका हजारों रूप हो सकता है कि हाँ, लोग आपको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन आपका रूप एक ही रूप है। मेरा रूप एक ही रूप है। मुझे कोई पिता पुकार सकता है, कोई मुझे भैया करके पुकार सकता है, कोई मुझे मामा करके पुकार सकता है, लेकिन मेरा रूप अलग नहीं है। लेकिन आज इंसान अलग अलग रूप रंग दे करके आज ईश्वर को, आज वो हम पूजा कर रहे, मान रहे करके बोल रहे हैं। ठीक है, मानने दो, करने दो, सबका अपना अपना मर्जी। लेकिन इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके भी उसको संतुष्टि नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलता है। बाद में ओझा बाबा, ओझा के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, कहता है मैं जीवन में सब कुछ करके, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सबके पास जाके मैं सब तंग आ चुका हूं, मैं सब कुछ करके परेशानी हो चुका हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, नींद नहीं है, मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान दे दे बाबा, संतान दे दे तांत्रिक बाबा, ओझा बाबा, मुझे बस मुक्ति दे दे, मुझे इस भूत प्रेत की आत्मा से, मुझे इस रोग से, बीमारी से मुझे मुक्ति दे दे, शांति दे दे। हजारों रुपया उनके कदमों में डाल देता है। वो अच्छे से लूटता है, तांत्रिक बाबा, ओझा, जो भी अच्छे से लूटता है। मेरे प्यारे मित्रों, यही है अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंड, यही है अज्ञानता, यही है। इससे बड़ा अज्ञानता कुछ नहीं। 33 कोटि, 36 कोटि या कितना कोटि पता नहीं, इतने करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके भी अगर उसको चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, मुक्ति नहीं मिल रहा है, उसका जीवन बदल नहीं रहा है, वही पाप, वही अधर्म, वही अन्याय, वो अत्याचार, वही झूठ, फरेब, धोखा, वही लूटपाट, मारपीट, चोरी, डकैती, बलात्कार, समाज बदल नहीं रहा है, क्या फायदा है? क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक जगह है, उसको छोड़ करके इंसान आज दुनिया के अंधकार में घूम रहा है। इसलिए उसको ये दुनिया के अंधकार में ये पहाड़, पौधे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी और ये इत्यादि इत्यादि जो ये सृष्टि, उसको सृष्टिकर्ता जैसे दिखाई दे रहा है। कभी कभी इंसान अपने आप को ईश्वर बोलता है, अपने आप को ईश्वर का अवतार बोल रहा है। ये इतने सारे देवी देवता बोलिए, इतने सारे ईश्वर बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, जो इंसान आज मार्केट जाता है, बाजार जाता है, जंगल में जाता है, लकड़ी काट के आता है, खेत में जाता है, मिट्टी को लेके आता है, उसको बनाता है ईश्वर, देवी देवता के रूप में, और उसको हे ईश्वर, हे सृष्टि करता है, हे निर्माता करके खुद उसको निर्माण करता है और उसके सामने दंडवत करता है, हे निर्माता करके। इससे बड़ा मूर्ख पाखंड और क्या हो सकता है? चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, चाहे जो भी क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे जो भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, जैन हो, चाहे जो भी किसी भी जाति का या धर्म का व्यक्ति क्यों ना, इन सारे चीजों में जो फंसा रहता है वो सबसे मूर्ख अज्ञानी। ईश्वर एक है, सच में है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर एक है, सच में है। अगर ईश्वर नहीं तो ये दुनिया किसी हो, अपने आप नहीं हुआ।
मेरे पास ये ब्लूटूथ है, अपने आप आ गया क्या? मेरे पास ये साठ है, अपने आप आ गया क्या? मेरे पास ये चश्मा है, अपने आप आ गया क्या? क्या मैं अपने आप माँ की पीठ में आ गया है? क्या आप और मैं अपने आप अपने माँ के घर में आ गए? क्या माँ, हमारी माँ जो हमें जन्म दिया, अपने आप जन्म दे दिया है? मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं, ईश्वर को छोड़ करके कोई भी चीज अपने आप नहीं। ईश्वर ही केवल स्वयंभू, उसको कोई सृष्टि नहीं किया और किसी के द्वारा वो सृष्टि नहीं हुआ। दुनिया में हम देखते अलग अलग जाति धर्म का पुस्तक, धर्म शास्त्र, उसमें कहा गया कि ईश्वर को फलाना व्यक्ति ने सृष्टि किया, ईश्वर को फलाना शक्ति ने सृष्टि किया। वो फलाना शक्ति नहीं तो सोने का अंडा, नहीं तो सोने का मुर्गी के द्वारा ईश्वर का सृष्टि हुई। इतने सारे घिनौने और तथ्यहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन बातें इंसान बोलता है और ईश्वर को अलग अलग रूप देता है। मेरी प्यारी भाई और बहनों, ईश्वर स्वयंभू है, वो पवित्र है, वो सत्य है, वो सनातन है। उसको जानो, उसको पहचानो। और वही परमेश्वर कहता है कि क्या करने से सफलता इंसान को मिलेगा। आज मैं 5 उपाय बताऊंगा, 5 उपाय बताऊंगा। रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, समस्या, जादू टोना, हर प्रकार की निराशा, बंधन से, अंधकार से मुक्ति पाने के लिए 5 उपाय बताऊंगा। संतान प्राप्ति के लिए 5 उपाय बताऊंगा। वो 5 सरल उपाय, वो 5 मूल मंत्र है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में 2 मूल मंत्र है। वो 2 मूल मंत्र ये 5 के अंदर है। सबसे पहला मूल मंत्र है, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारे सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा प्रेम कर। और दूसरा है, तू अपने जैसा दूसरों को प्रेम कर, अर्थात पड़ोसियों को, अर्थात दूसरों को प्रेम कर। परमेश्वर को प्रेम कर और दूसरों को प्रेम कर। अपने जैसा अपने पड़ोसियों को प्रेम करना है, अपने समाज में रहने वाले लोगों को प्रेम करना है, अपने देश में रहने वाले लोगों को प्रेम करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है और इंसान को प्रेम करना है। ये दोनों स्वर्ग जाने का रास्ता है। ये दोनों जैसे एक रेल का 2 ट्रैक होता है। एक ट्रैक में रेल नहीं चलता है, 2 ट्रैक। ये दोनों 2 ट्रैक है स्वर्ग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, समृद्धि, सफलता पाने, जीवन में शांति, मुक्ति और पाप क्षमा पाके पवित्र बनने के लिए, हर प्रकार की शैतान की माया जाल, रोग, संकट, बीमारी की बंधन से मुक्ति पाने के लिए। यह है दोनों, परमेश्वर को प्रेम करना है और अपने जैसा दूसरों को प्रेम करना है। ये दोनों चीज जो करेगा उसको, उसके जीवन में 5 चीज दिखाई देगा। 5 मूल मंत्र अपने आप उनके जीवन में आ जाएगा। 5 मूल मंत्र है। सबसे पहले प्रार्थना है, याद रखिए, सबसे पहले प्रार्थना है। यह है व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, समाज के लिए, देश के लिए, देश को जो चलाते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA, कलेक्टर, SP, DSP, जो देश को चलाते, समाज को जो चलाते, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज में, देश में रहने वाले गरीब, दुखी, अनाथ, विधवा, बेसहारा, लाचार, बेबस, कंगाल लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। ये समाज के लिए, ये दुनिया के लिए प्रार्थना करना है। और दूसरा है परमेश्वर का वचन को पालन करना है, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना। परमेश्वर का व्यवस्था कहता है कि तू दूसरों को प्रेम कर, परमेश्वर को प्रेम कर, दूसरों को प्रेम कर, अपने जैसा दूसरों को प्रेम कर। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, मजहब, आस्था, इन सारी चीजों को लेकर के किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के प्रति अत्याचार नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, पवित्र जीवन बिताना है, धार्मिक जीवन बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है, परमेश्वर का वचन को, व्यवस्था को समझना है, परमेश्वर का नियम कानून को समझना है। जिसे भारत देश में एक नियम कानून है, संविधान हर एक नागरिक, हर एक इंसान को संविधान शिक्षा देता है और हर एक इंसान संविधान को मानना अनिवार्य है। वर्तमान हमारे भारत देश में संविधान को कोई नहीं मानता है। अगर संविधान को अगर लोग मानते होंगे तो आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दूसरों के घर को कोई नहीं जलाता है, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें सभी धर्मों, सभी जाति के लोगों को अधिकार, समान अधिकार। कोई भी अपने धर्म या जाति को या जो भी बस विश्वास को, आस्था को बदल सकता है, अपना सकता है, प्रचार कर सकता है, उसको प्रसार कर सकता है। ये मानवता का अधिकार, ये भारत का संविधान हमें देता है। लेकिन आज हमारे भारत देश में संविधान को कोई नहीं मानता है। केवल
बोलता है कि संविधान है, नियम कानून है, नियम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, और जो नियम कानून को अपने हाथ में लेता है वो क्रिमिनल करके कहा जाता है। सिर्फ लोग बोलते हैं, लेकिन आज नियम कानून एक तरफ, इंसान एक तरफ, अपने हाथों में लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, छुरा, त्रिशूल और पत्थर, लोहे का अस्त्र शस्त्र लेकर के चौराहे पर रैलियां निकालता है, नारा देता है, मारो, काटो, जलाओ करके। क्या ये संविधान है? संविधान ये सिखाता नहीं। आज संविधान का भी कोई कदर नहीं करता है। आज संविधान को भी नाश करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र को नाश करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। यही मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए प्रार्थना में समय बिताओ, आपके लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करो, सबके साथ शांति से रहना है। और दूसरी बात है, परमेश्वर के नियम को जानना है। जैसे संविधान को जानना जरूरी है, संविधान का नियम को जानना जरूरी है, नहीं तो हम संविधान का नियम को भी उल्लंघन करने का चांसेस है। इसलिए संविधान को जानना जरूरी है, नियम कानून को जानना जरूरी है, नियम कानून को मानना जरूरी है। जैसे हर एक नागरिक, हर एक देश का हर एक नागरिक उन देशों का संविधान को मानना जरूरी। जो संविधान को नहीं मानता वो क्रिमिनल, और उनके लिए सजाए मौत और दंड, जेल दंड है। वैसे ही परमेश्वर का व्यवस्था को मानना है। परमेश्वर का व्यवस्था कहता है कि तू बस परमेश्वर को प्रेम कर, एक दूसरे को प्रेम कर, किसी की बुराई मत कर, किसी को दुख मत दे, क्षमा दे, दया, प्रेम, करुणा, शांति, आदर, ममता, क्षमा, ये अपने जीवन में प्रकट कर, सबके साथ शांति से, प्रेम से रहे। ये परमेश्वर का नियम। और तीसरी बात है उपवास, त्याग। उपवास का मतलब साधना, त्याग। जब तक इंसान त्याग नहीं करता है, कुछ चीज को त्यागना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। तपस्या जिसे कहा जाता है, हमारे भारत देश का वो अच्छा शब्द है, तपस्या है, साधना। तो साधना, उपवास, हफ्ते में 1 बार 2 बार उपवास कीजिए। अपने मन को, दिल को, दिमाग को, आत्मा को पवित्र रखिए, उपवास कीजिए। खुद के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उपवास कीजिए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार सैक्रिफाइस। उपवास का मतलब साधना, त्याग और बलिदान कीजिए। उपवास करने से, हफ्ते में 1 बार 2 बार उपवास करने से कोई मर नहीं जाता, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो उपवास करना जरूरी है। उसके बाद संगति, लोगों के साथ प्रेम से मिलो। जहां आराधना, सेवा, उपासना होता है, जाओ, संगति करो, परमेश्वर के लिए समय बिताओ, भजन गाओ, गाना गाओ। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, जहां भजन गाना होता है, जहां पूजा आराधना, सेवा आराधना होता है, वहां पर जाते लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के जाते, अपने भगवान ईश्वर का नारा लगाते, और वहां पर जाके झूठे आरोप लगा के लोगों को मार रहे, जेल में डाल दिया जा रहा है। ये सब अन्याय, अत्याचार है मेरे प्यारे मित्रों। अन्याय अत्याचार करके कितने दिन जियोगे? जो लोग अन्याय अत्याचार करते, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा करते, कितने दिन जिएंगे? वो भी एक दिन मरेगा, हम भी मरेंगे, सब लोग एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। लेकिन इतिहास में रह जाएगा कि ये लोग, उस जमाने में ये लोग इस तरह से करते थे, हमारा नाम इतिहास में रह जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्यार से, शांति से सबके साथ रहना है, और शांति से परमेश्वर की उपासना करना है। जिसको जो उपासना करना है, जिसको जहां उपासना आराधना करने, छोड़ दो, स्वाधीनता छोड़ दो। ये भारत एक स्वाधीन राष्ट्र है, सबके लिए स्वाधीनता, अधिकार है। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है। मैं चाहे किसी भी देवी देवताओं को पूजा करूं, मेरा मर्जी है। मैं चाहे किसी भी अल्लाह को या ईश्वर को या भगवान को या किसी को भी पूजा करूं, मेरा मर्जी है। सबको स्वाधीनता है, पूजा करने दो, आराधना करने दो। आज हमारे भारत देश एक धार्मिक राष्ट्र है। हमें हर महीने में कोई ना कोई पर्व होता है। लोग गली में, मोहल्लों में, चौराहे पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, रोड में आज बड़े बड़े टेंट लगाते हैं, तंबू टांगते हैं, टेंट लगाते हैं, गाना बजाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, डांस करते हैं, दारू पी के, गांजा पी के डांस करते हैं। अपने अपने स्वाधीनता है, स्वाधीनता है। आराधना करो, आपका मर्जी, जिसको आराधना करना है आराधना करो, लेकिन दूसरों की आराधना को तोड़ना नहीं, दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं करना है, दूसरों को सताना नहीं है धर्म के नाम पर, धर्मांतरीकरण के नाम पर।